गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रीड किया था एक गीत हरिवंश राय बच्चन जी का, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें बच्चन जी ने समय की परिवर्तनशीलता की ओर संकेत किया है और मंजिल जो हमारी जहाँ हमने पहुंचना होता है उसके बारे में भी कहा है। और समय के इसकी जो समय रुकता नहीं है और इसी के परिवर्तन को देखते हुए ही उन्होंने कहा है कि दिन में सारा दिन चलने वाला दिन का पंथी मतलब सूर्य भी शाम के समय जल्दी जल्दी चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और जो पथिक है वो सोचता है कि मुझे अपनी मंजिल पर जल्दी से पहुंचना चाहिए, नहीं तो कहीं पथ में रात हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। इसमें रात और मंजिल का मतलब है कि हमारी जो इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं उनको प्राप्त करने से पहले ही कहीं मृत्यु रूपी रात ना आ जाए, वह मंजिल जो ज्यादा दूर नहीं है वो ना आ जाए, प्राप्त ना हो जाए। तो आज हम इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और सौंदर्य जो शिल्प सौंदर्य है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उपयुक्त काव्यांश के कवि और कविता का नाम बताएं। तो काव्यांश के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी और कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और जो कि एक गीत कविता में से लिया गया है। इस कविता का नाम है एक गीत। हो जाए ना पथ में रात कवि कहीं, यहाँ कवि किस पथ और रात की बात कर रहा है? तो यहाँ कवि ने जीवन रूपी पथ और मृत्यु रूपी रात की बात की है। मंजिल भी तो है दूर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पंक्ति में निहित लाक्षणिक अर्थ को स्पष्ट कीजिए। आंसर में आएगा, इस पंक्ति का अर्थ है कि वह मनुष्य की वह मंजिल भी दूर नहीं है, मतलब जहां उसे मृत्यु के बाद पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 4, इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य मैंने कल बताया था। कवि ने इसमें रहस्यवादी बातें की हैं, मतलब ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं कि मंजिल पथ, लेकिन उनका एक दूसरा अर्थ भी है। तो यह रहस्यवादी चेतना के चित्रण किया हुआ है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा खड़ी बोली है और सहज सरस और प्रभामयी है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शांत रस है, प्रसाद गुण है और बिंब योजना, जैसे हमारे सामने की जैसे दृश्य बिंब योजना ठीक एवं सार्थक है। इसके बाद हम सेकंड स्टैंजा करते हैं। सेकंड स्टैंजा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका मीनिंग ये है कि कवि कहते हैं कि चिड़िया जब ये सोचती है कि मेरे बच्चे मेरी आने के इंतजार की आशा में बैठे होंगे कि मैं आकर उन्हें प्यार से सहलाऊंगी और उनको भोजन दूंगी, तो इस विचार के आते ही उसके परों में बहुत ज्यादा चंचलता भर जाती है और वह बहुत तेजी से उड़ने लगती है। और कहने का मतलब है कि समय बहुत कम है, समय परिवर्तनशील है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? बच्चे अपनी माता चिड़िया की प्रत्याशा में मतलब उसके इंतजार में होंगे। नीड़ों से कौन झांक रहे होंगे और क्यों? नीड़ों से चिड़िया के बच्चे झांक रहे होंगे क्योंकि शाम के समय उनकी जो माताएं हैं चिड़िया उनके पास आ जाती हैं। चिड़िया के पंखों में कौन सा ध्यान चंचलता भर देता है? चिड़िया के पंखों में यह ध्यान कि उनके बच्चे जो घोंसलों में उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो यह ध्यान उसका चिड़िया के पंखों में चंचलता उत्पन्न कर।
कर देता है। स्टैंजा नंबर 3, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि कहता है कि जीवन रूपी पथ पर चलते हुए जो प्राणी है वो सोचता रहता है। तो वह भी अपने मन ही मन सोच रहा है कि जैसे वो कोई भी प्राणी है अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए फटाफट आगे बढ़ता है, लेकिन उसको ये लगता है कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है, तो उसकी जो कदमों की चाल है वो भी तेज हो जाती है। तो कभी सोचता है कि मेरा तो कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, मुझसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है, और फिर मैं भी किसके लिए चंचल हूँ या अपनी रफ्तार क्यों तेज करूँ। ऐसी बातें सोचकर उसके हृदय में भी व्याकुलता आ जाती है, और यही जो सवाल है उसके कदमों की चाल को भी धीरे धीरे कर देता है। तो ये उसके मन में बातें आ जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि जो दिन है जल्दी जल्दी ढलता है, जो समय है बहुत तेज गति से बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो जीवन के पथ पर चलने वाला राही है वो सोचता है कि इस राह में मिलने के लिए मुझे कौन व्याकुल हो रहा है। कौन सा प्रश्न पथ को शिथिल कर देता है? तो इसका आंसर आएगा जीवन रूपी राह पर चलते हुए मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मतलब कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न हमारे पैरों की गति को शिथिल कम कर देता है। हृदय में व्याकुलता कौन भरता है? हृदय में व्याकुलता यह प्रश्न कि मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा, मेरे लिए कोई व्याकुल नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न हृदय में व्याकुलता भर देते हैं। काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य में वही आएगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कविता पद्यांश में या कविता में ज्ञता है, तत्सम और तद्भव शब्दावली है, मुक्तक छंद है, प्रसाद गुण है, बिंब योजना सार्थक है। और इसमें कवि ने राही का ध्यान भटक जाने की और संकेत किया है। आपने ये अच्छे से लर्न करना है। और इससे हमने ये देखा अगर हमें व्याख्या आ जाती है अगर ढंग से, तो हम इनके आंसर अपने आप राइट कर सकते हैं। तो इसके बाद अपना सरलार्थ और उसकी व्याख्या अच्छे से करेंगे तो इसके क्वेश्चन जो अर्थ ग्रहण और सौंदर्य सराहना संबंधी प्रश्न होंगे वो हम कर सकते हैं। थैंक यू।